Good morning, student. I am Shilpa Makhria from Adarsh Palniketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we have revised our chapter 3 and 4. आज हम हमारा chapter 3 and 4 का revision करेंगे. Our chapter 3 is fiber to fabric. फाइबर मीन्स रेश है और फैब्रिक मीन्स कपड़ा. कैसे रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टूडेंट, जो है पेज नंबर 24 बुक का आप ओपन कीजिए. फाइबर्स आर टू टाइप्स. फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज ए प्लांट फाइबर एंड मैम यस यस लीजा, बोलो क्या प्रॉब्लम है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम मैं नहीं प्राची बोल रही. हाँ बोलो क्या बोल रहे हो. एंड सेकेंड इज एनिमल फाइबर. टू टाइप्स ऑफ फाइबर है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर. जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट फाइबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट फाइबर एग्जाम्पल कौन से होंगे, कॉटन एंड जूट. सेकेंड आता है एनिमल फाइबर्स. दस फाइबर गिव अस फॉर एनिमल्स. जो एनिमल से फाइबर हमें मिलते हैं उनको एनिमल फाइबर्स बोलते हैं. एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, वूल एंड सिल्क इज एनिमल फाइबर. क्लियर. अब यहाँ पे जो है फाइबर्स टू टाइप्स के भी होते हैं. फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर्स. ये जो प्लांट फाइबर्स आपने पढ़े हैं, प्लांट एंड एनिमल फाइबर इज ए नेचुरल फाइबर. और सेकेंड होता है सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर जो आप आगे अपर क्लासों में पढ़ोगे, मैन मेड फाइबर्स जिन्हें मनुष्य ह्यूमन बींग्स खुद बनाता है, दो फाइबर इज कॉल्ड ए सिंथेटिक फाइबर, वो कहलाते हैं. अब हमारा आपका टॉपिक है, आपके सिर्फ अभी नेचुरल फाइबर्स है. तो नेचुरल फाइबर्स आर टू टाइप्स, एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स में फर्स्ट हमारा है कॉटन फाइबर. कॉटन जो रुई या सूती वस्त्र जिसको बोलते हैं, वो हमें किससे मिलता है. तो कॉटन जो हमें, कॉटन फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है. तो इसमें जो कॉटन होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है. तो कॉटन किससे मिलता है हमें, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट से. कॉटन प्लांट के फ्रूट से जो है हमें कॉटन मिलता है. क्लियर. अब इस फ्रूट से हमें कॉटन कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो इसके अलग अलग जो है प्रोसेस है. फर्स्ट जब हम इस कॉटन बॉल को सेपरेट करते हैं, इसे अपन कॉटन बॉल बोलते हैं, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट को. कॉटन बॉल को जो अपन सेपरेट करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, अंदर इसके सीड्स होते हैं. इन सीड्स को बाय हैंड हम रिमूव करते हैं, हाथों से पकड़ पकड़ के अलग करते हैं. तो बाय हैंड इन सीड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, विनिंग. विनिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं. सीड्स को कॉटन बॉल में से सीड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, विनिंग प्रोसेस कहलाता है. अब है आपका इसमें फिर कॉटन से क्या किए जाते हैं, कॉटन से जो है क्लॉथ वगैरह बनाए जाते हैं. वैसे ही एनिमल्स फाइबर्स, जूट का भी जो है स्टेम ऑफ जूट प्लांट का यूज किया जाता है कॉटन फैब्रिक, सॉरी जूट की फैब्रिक वगैरह बनाने में. अब आपका है एनिमल फाइबर.
एनिमल फाइबर्स में वूल है और सिल्क है। वूल ऊन हमें किससे मिलता है? एनिमल फाइबर्स में शीप, जितने भी हेयरी एनिमल है, बालों वालों जो एनिमल है, उनसे हमें क्या मिलते हैं? वूल मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन कौन सा एनिमल्स होते हैं जिनके हेयर्स होते हैं? शीप के, गॉट के, रैबिट, कैमल एक्सेट्रा, जिनसे के हेयर्स हमें वूल मिलती है। अब वूल कैसे मिलती है? तो इसकी जो है अलग अलग स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स आती है इनकी, वह है शेयरिंग करना। शेयरिंग मीन्स होता है जैसे शेविंग की जाती है ना, शेविंग करते हैं ना घर पे पापा, ये जो पापा लोग जो होते हैं, तो शेविंग में क्या करते हैं? बालों को हटाते हैं फेस पे से। तो वैसे ही शेयरिंग क्या होती है? रिमूव हेयर, शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? शेयरिंग कहलाती है। सेकेंड स्टेप, जब उनको हेयर्स को रिमूव कर लिया जाता है, तो रिमूव करने के बाद उन्हें क्या किया जाता है? क्योंकि शिप है, कहीं भी बैठ सकती है, उसे पता नहीं रहता, तो उनके हेयर्स पे क्या होता है? काफ़ी डस्ट, ऑयल वगैरह, गंदगी वगैरह लगी हुई होती है। तो उनको क्या किया जाता है? उन्हें वॉश किया जाता है। हेयर्स को रिमूव करने के बाद, बॉडी से रिमूव करने के बाद, आफ्टर रिमूविंग हेयर्स, वॉश इन ए बिग टैंक, बड़े टैंकों में क्या किया जाता है? उन्हें वॉश किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कॉरिंग। सेकेंड प्रोसेस क्या आएगी? स्कॉरिंग। स्कोरिंग प्रोसेस उसको बोलेंगे, जिसमें हेयर्स को क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है। वॉश हो गया, हमारे हेयर्स रिमूव हो गए, उन्हें वॉश कर लिया। थर्ड स्टेप आती है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग स्टेप्स में क्या किया जाता है? हेयर्स को, जो लॉन्ग हेयर्स है उन्हें अलग सेपरेट कर लिया जाता है, और स्मॉल हेयर्स को जो है अलग सेपरेट कर लिया जाता है। उसके बाद जो वेरी स्मॉल हेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बर बोलते हैं, जिनका यूज करते हैं अपन डोरमेट वगैरह बनाने के लिए यूज में लेते हैं, काफी सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। अब शॉर्टिंग हो गया, स्कोरिंग हो गया और शेयरिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप आती है इनकी डाइंग। डाइंग मीन्स उनको कलर्ड किया जाता है, अलग अलग कलर्स में जो वूल आपके पास ऑप्शन होती है उसे डाई करना, रंग करना बोलता है, डाइंग उनको किया जाता है। नेक्स्ट आती है डाइंग करने के बाद उन्हें रोल कर दिया जाता है फाइबर्स को, और उनसे जो है ऊन वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा एनिमल फाइबर आता है दूसरा। इस तरीके से जो है उनकी जो फैब्रिक्स है, वूल फैब्रिक्स जो हम विंटर में यूज में लेते हैं, उन्हें बनाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल फाइबर इज है सिल्क। नेक्स्ट एनिमल फाइबर कौन सा है? सिल्क। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिलता है सिल्क हमें? सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क के कीड़े से हमें सिल्क मिलता है। और सिल्क वॉर्म को प्राप्त करने के लिए जो सिल्क मोथ, सिल्क के कीड़े को पाला जाता है, रेशम कीट को, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन जिनको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए सेरिकल्चर। अब कैसे जो है सिल्क ऑब्टेन होता है वो अपन इसमें देखिए। तो देयर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क। सिल्क वॉर्म को जब पाला जाता है सिल्क प्राप्त करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए सेरिकल्चर। अब यहाँ पे जो है सिल्क वॉर्म, जो मैच्योर सिल्क वॉर्म होता है वो क्या होता है? गिविंग एग फॉर मलबेरी लीव्स। ये क्या करते हैं? मलबेरी जो लीव्स होती है उस पर क्या कर देते हैं? बहुत सारे एग्स दे देते हैं, अंडे दे देते हैं एक साथ। यह एग जो है ब्रस्ट होते हैं, आफ्टर मैच्योर होकर ब्रस्ट होते हैं, तो ब्रस्ट होने पर इनमें क्या निकलते हैं? लार्वास। लार्वास जो है इनसे निकलते हैं। एक से कौन प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक से जो इनके लार्वास जो है प्रोड्यूस होते हैं। लार्वास बड़े होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? दिस लार्वास कन्वर्ट इनटू प्यूपा। यह प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी अपनी प्यूपा। प्यूपा बड़ा होकर जो है किसमें कन्वर्ट होगा? जो है प्यूपा जो है कैटरपिलर में कन्वर्ट होगा, और कैटरपिलर जो है अपने चारों ओर एक
जो लार ग्रंथि छोड़ता जाता है, व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शाइनिंग धागा यह निकालता है जो चारों ओर अपने कवर कर लेता है। इस कवर को क्या बोलते हैं? कोकून। दिस कवर इज कॉल्ड ए कोकून। और जब कोकून कंप्लीट हो जाता है तो इसमें से कैटरपिलर बाहर निकल जाता है सिल्कवॉर्म, और इस कोकून को हम जो है गर्म पानी में, हॉट वाटर में क्या है, वॉश करते हैं, जिसके जो है तार जो है इसका अलग अलग थिन लेयर्स हमें इसकी मिल जाती है, जिसे रोल करके इससे क्या किया जाता है, इससे सिल्क के फैब्रिक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका, इसमें प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में कि कोकून इज यूज टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोकून का यूज किया जाता है। द कोकून आर कीप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड फॉर एक्सपोर्ट स्टीम्स। इसे जो है सनलाइट में या भाप में, गर्म पानी में से सुखाया जाता है। उसके बाद जिसके धागे अलग हो जाते हैं यार्न, उसे जो है वीविंग कर ली जाती है, रोलिंग कर ली जाती है, और रोलिंग करने के बाद इससे फैब्रिक बनाया जाता है। अब मैं आपसे पहले इसके जो है क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप लोग रेडी है टेस्ट के लिए? कुछ पूछना है आपको इस चैप्टर में? यस मैम। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना है आपको? प्राची, लीजा, कुछ पूछना है बेटा इस टॉपिक में आपको? नो मैम। आर यू रेडी? यस मैम। चलो, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्कवॉर्म इज ए, सिल्कवॉर्म क्या है? कैटरपिलर है, एक लार्वा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए एंड ए, फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकेंड ए बी, थर्ड बोथ एंड ए बी, दोनों हैं, और फोर्थ ऑप्शन है नाइदर ए और नॉर बी। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा इसका? मैम ऑप्शन क्या? एक बार ऑप्शन रिपीट करना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सिल्कवॉर्म क्या है? ए ऑप्शन दिया है कैटरपिलर भी है, सेकेंड लार्वा भी है ना। थर्ड है बोथ ए एंड बी है, दोनों ही है, लार्वा और कैटरपिलर दोनों सिल्कवॉर्म है, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों ही नहीं है। मैम मैं हाँ बोलो मैम लीजा। मैं बताऊं? हाँ बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम, सिल्क हमें किससे मिलता है? प्यूपा से, एग से, मोथ से, या कोकून से? कोकून से मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क के कीड़े को पाला जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोकून, सिल्क, सेरिकल्चर, या सिल्वीकल्चर? क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? रेशम कीट पालन के लिए रेशम के कीड़े को पालना, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क, कोकून, सिल्क, सेरिकल्चर, या सिल्वीकल्चर? यस, गिव मी आंसर। अभी बताया था। मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। मैम सेरिकल। वेरी गुड, सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑफ टाइप ऑफ ए सिल्क, इनमें से जो है एक सिल्क का टाइप नहीं है। ऑप्शन है मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, और मोठ सिल्क। बोलो। मैम एक बार ऑप्शन फिर से बताना। ऑप्शन इज मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, और मोठ सिल्क। मोठ सिल्क है बेटा इसका राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वूल फाइबर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, वूल फाइबर्स जो है इनमें से किसी एक से हमें नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो है गोट, sheep, rabbit, and moth. मैम रैबिट। Yes. बताऊं? रैबिट। Okay, very good.
ओके, अब चैप्टर 3 आपका क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, चैप्टर 4 को रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। सिटी और बुक Yes, पेज ma'am. नंबर 35 बुक में देखिए आप लोग। Our chapter 4 is heat. Heat is a hotness and coldness of object. किसी भी ऑब्जेक्ट का गर्म होना, ठंडा होना, वह क्या कहलाएगा? उसका टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर मेजर्ड बाय अ डिवाइस, एक डिवाइस के द्वारा जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। हीट मीन्स उष्मा, हॉट एंड कोल्ड। किसी भी, आपने देखा होगा कि हमारे चारों जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सम ऑब्जेक्ट आर हॉट एंड सम आर कोल्ड। कुछ जो होते हैं गर्म होते हैं और कुछ जो है ठंडे होते हैं। और हॉट एंड कोल्ड को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अ रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का गर्म होना, ठंडा होना, उसका क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर मीन्स तापमान जो है कहलाता है। और टेम्परेचर मेजर इज अ डिवाइस। टेम्परेचर जो है एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज क्या कहाँ किया जाता है? मेजरिंग ए टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट आपके यहाँ पे टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकेंड इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज जनरली यूज इन क्लिनिक। क्लिनिक में इसका यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन्स का और डिग्री ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने की डिग्री क्या होती है? एक तो होती है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करते हैं अपन, जैसे कि डिस्टेंस को अपन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ मीन्स फ़ारेनहाइट, सी मीन्स सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर, अगर आप सोचते हैं हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है इन सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में जो है बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन पर्सन का होता है 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0.4 0.5 ये होता है। क्लियर? अब क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज जो है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ए ग्लास नैरो ट्यूब। ग्लास की एक लंबी पतली ट्यूब होती है, जिसके वन एंड पे, एक एंड पे क्या होता है? बल्ब प्रेजेंट होता है और इस पर जो है रीडिंग स्केल लगी हुई होती है। बीच में ही एक शाइनिंग लिक्विड, चमकता हुआ लिक्विड भरा होता है, वो क्या होता है? मरकरी, जिसको अपन पारा भी बोलते हैं। मरकरी का यूज किया जाता है। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर में जो है मरकरी का यूज किया जाता है। मरकरी जो है, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जिस टाइप्स का होता है उसके अकॉर्डिंग जो है मरकरी का लेवल जो है हमारे थर्मोमीटर में शो होता है। इट मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर शो हो जाता है। सेकेंड आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाम से ही क्लियर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली यूज्ड इन लैब। लैब में यूज किया जाता है। सॉरी, क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए जो मेजरिंग है, कितना मेजर कर सकता है क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो मेजरिंग लिमिट है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हमारा बॉडी टेम्परेचर इनके बीच का ही होता है। क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज इन लैब। लैब में इसका यूज किया जाता है। कहाँ?
केमिकल्स इनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और कितना टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है मेजर कर सकता है। नेक्स्ट आपका है इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट, कि कैसे जो है हीट ट्रांसफर होती है, इसकी जो है अलग अलग प्रोसेस दी हुई है। यहाँ पे आपका फर्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, पेज नंबर 41 पे। कंडक्टर those object allowed to passes heat through them, जो अप में से जो है हीट को इजीली जाने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। ऑल मेटल, सभी धातु किसमें आएगी? कंडक्टर में आएंगी। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, ये सभी। इंसुलेटर, जो अप में से those object not allowed to heat passes through them, जो अपने में से हीट को नहीं जाने देते, वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर इज वुड, प्लास्टिक, या सभी क्या है? इंसुलेटर हैं। अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर हीट की मेथड है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड इज जनरली यूज्ड इन सॉलिड, सॉलिड में इस मेथड का यूज किया जाता है। सॉलिड मेथड में आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो एक्टिविटी भी कराई थी कि जब आप आयरन रॉड को एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी उसका धीरे धीरे गर्म हो जाता है, कि पार्टिकल्स जो है हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो सॉलिड में जो है हीट ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है वो कंडक्शन कहलाती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे को हीट पास करते हैं। सेकेंड मेथड इज कन्वेक्शन मेथड, हीट ट्रांसफर की जो मेथड है। कन्वेक्शन मेथड, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन लिक्विड, लिक्विड में जो मेथड यूज होती है उसमें कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं, जिसमें कि वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? गर्म करते हैं, आप वाटर को बॉइल्स करते हैं तो जो गर्म होता है पानी सरफेस पे टच में होता है, वो गर्म होकर ऊपर उठता जाएगा, उसकी वजह ठंडा पानी नीचे आता रहता है। दिस मेथड इज कॉल्ड द कन्वेक्शन मेथड। नेक्स्ट इज द रेडिएशन मेथड। थर्ड मेथड इज रेडिएशन। सनलाइट हम तक आ रही है विदाउट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में गए बिना। आप सभी जानते हैं स्पेस में क्या है? वैक्यूम है, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो रेडिएशन में मीन्स हीट कम फ्रॉम विदाउट मीडियम, जिसमें हीट हम तक बिना किसी मीडियम के आ जाती है, वो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, कि हमें समर और विंटर में कौन कौन से टाइप्स के कपड़े पहनने चाहिए। तो हमने देखा था जो डार्क कलर है, डार्क कलर क्या करता है? हीट का एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। तो हमें विंटर में जो है डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें ठंड ना लगे। जबकि जो लाइट कलर है, लाइट कलर क्या हीट का ऑब्जर्वेशन कम करते हैं, तो हमें समर सीजन में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अब इस टॉपिक में आपको किसी को कुछ पूछना है बेटा? यस? नो मैम। नो मैम। क्लियर है चैप्टर 4 भी आपको सारा? यस मैम। अब इसमें से यस मैम। आपसे लर्न किए क्या आप लोगों ने? नेक्स्ट क्लास Yes, रखेंगे ना बेटा? यस मैम। और किसी को मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम मैंने नोटबुक भेजी है, आप आज ही चेक करके भैया के हाँ बेटा, साथ आज ही check भिजवा कर देना। ठीक है बेटा? ओके मैम। लीव योर क्लास।